नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज जहां पे हम बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो आपके मन में होते हैं मगर उसका आंसर मिल नहीं पाता, पूछ नहीं पाते हैं, और हम कोशिश करते हैं इन सवालों का जवाब देने की। और आज का सवाल है कि आखिर किडनी पेशेंट्स अब बेहतर इलाज की तलाश करते हैं, भटकते हैं, वो ठीक क्यों नहीं होते? ये प्रश्न अक्सर मुझसे पेशेंट पूछते हैं। उनका मन में एक भ्रम होता है कि सर क्या इलाज है किडनी का? आयुर्वेद की बात अपनी तरफ है, बहुत सारे और पैथी है, बहुत सारे और इलाज हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े एम्स पीजीआई हैं। आखिर किडनी पेशेंट्स ठीक क्यों नहीं हो पाता? क्यों अधिकांश पेशेंट्स कुछ समय के बाद डेथ कर जाते हैं? मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, किडनी का पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता, इसके पीछे दो प्रमुख रीज़न हैं। और अगर आप अपनी किडनी को मेंटेन करने की सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आप बिना डायलिसिस के नॉर्मल ज़िंदगी जिएं, तो इन दो कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। कारण नंबर एक, किडनी पेशेंट ठीक नहीं होता क्योंकि किडनी की कोई दवा नहीं आती। बिल्कुल सही सुना आपने, किडनी की कोई भी दवा नहीं आती है। नॉर्मली किडनी की प्रॉब्लम होने पर आप सबसे पहले किसी भी एलोपैथ डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और 99% केसेस में आप एलोपैथ का इलाज कराते हैं। और एलोपैथ के अंदर किडनी की कोई दवा नहीं आती है। कई बार मेरे कई पेशेंट मुझसे आर्गुमेंट भी करते हैं, बहस भी करते हैं कि सर हम कैसे मान लें, आप तो कह रहे हैं किडनी की कोई दवा नहीं आती है और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आखिर वो क्या लिखते हैं, फिर हम कैसे मान लें कि ऐसी ये बात सच है? तो मैं अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज बोलता हूँ और आपसे बोलूँगा, आप एक प्रैक्टिकल काम करिए। आप अगर किडनी पेशेंट हैं, आपके परिवार में कोई किडनी पेशेंट है, तो सबसे पहले आप अपना पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखी है उसको उठाइए और अपने डॉक्टर के पास जाइए जिसका इलाज अभी आप करवा रहे हैं, और उनसे 5 मिनट का टाइम मांगिए। उनके साथ आराम से बैठिए और कुछ क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर साहब ये जो दवा यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है ये किस काम में आती है? डॉक्टर आपको आंसर करेगा कि बीपी की दवा है, या ये कैल्शियम है, या आयरन है, मल्टीविटामिन है, एंटीबायोटिक है, जो भी है। आप उससे लास्ट में पूछिए कि डॉक्टर साहब इन प्रिस्क्रिप्शन में किडनी की दवा कौन सी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इस पूरे पर्चे पर किडनी की दवा कौन सी है? आपका डॉक्टर या तो आपको आंसर नहीं देगा और या आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर तुम हो या मैं, क्योंकि मेरे कई पेशेंट्स ने पूछा, उनको यही जवाब मिला। अब अगर आपका डॉक्टर से पूछने का हिम्मत नहीं पड़ता है तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कई बार आपको डर लगता है डॉक्टर आपको डांट देगा और बोलेगा जहाँ इलाज कराना है करा लो, तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। आप अपना फ़ोन उठाइए, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लगभग हर घर में है, उसमें होता है गूगल। आप गूगल पे जाइए और जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं किडनी के इलाज के नाम पर, उन दवाओं का नाम या फार्मूला नाम डालिए और सर्च मार दीजिए। आजकल गूगल में चीज़ें आसान हो गई हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी, पंजाबी, नेपाली, आपको सारे लैंग्वेज आपको में आंसर मिल जाता है। तो आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा और आप ये जान पाएंगे कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं ये किस काम में आती हैं या इनका क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। 10 मिनट बाद आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे जान के कि इस पूरे प्रिस्क्रिप्शन में किडनी की दवा नहीं है ही नहीं। अब मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किडनी के पेशेंट्स को किडनी की दवा मत खिलाओ, क्या किडनी ठीक होगी? आंसर है नो। तो किडनी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको किडनी की दवा मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन बनी है केमिकल से। ये जो मैं बात बता रहा हूँ क्लास 10 का बच्चा भी जानता है। एलोपैथ मेडिसिन केमिकल से बनी है। जब भी कोई एलोपैथ मेडिसिन आप खाते हैं उसका सबसे पहला अटैक कहाँ होता है? आपके किडनी पे होता है, ये आपको अच्छे से पता है। दूसरा अटैक लीवर पे होता है। यानी इन दवाओं से किडनी खराब तो हो सकती है मगर ठीक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि एलोपैथ के अंदर न तो कोई दवा थी, न है और न होगी। तो अगर इस भ्रम में आप है कि कुछ इलाज से आप ठीक हो सकते हैं एलोपैथ से, तो आप दिमाग से निकाल दें। अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक कारण नंबर 2, किडनी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि जो दवा आप खा रहे हैं इलाज समझ के, वो इलाज नहीं है, आपकी बीमारी है। आपको मेरी बात बहुत शॉकिंग लग रही होगी, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। इंडिया में 80 to 90% जो किडनी फेल के केस आते हैं, कोई ना कोई दवा के रिएक्शन से किडनी खराब होती है।
बीपी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, पथरी की वजह से, पीकेडी की वजह से, सिस्ट की वजह से जो किडनीज़ ख़राब होती हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है, वो केसेस 10 से 20% ही हैं। लगभग 80 to 90% केसेस में किडनी फेलियर की वजह एलोपैथ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। जैसे आपने सुना होगा कि पेन किलर से किडनी ख़राब होती है, आपने ज़रूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि हैवी एंटीबायोटिक खाने से किडनी ख़राब हो जाती है, ये बिल्कुल आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। बुखार की दवाओं से किडनी फेल शायद बहुत कम सुना होगा आपने। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल चिकनगुनिया, कई तरह की ऐसे बुखार हैं जिनमें आजकल नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, डॉक्टर हैवी एंटीबायोटिक चलाते हैं और आपकी किडनी फेल हो जाती है। बीपी की दवाओं से किडनी फेल आपने सुना है? नहीं सुना होगा। एम्लोडिपिन, एडिपिन जैसी कई मेडिसिन हैं जिनके सेवन से किडनी खराब होती है। गूगल करिए, खुद देखिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको इसमें किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं झूठ बोलूं या गलत बोलूं, डॉक्टर झूठ या गलत बोल रहा हो, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता। डायूरेटिक मेडिसिन, पेशाब की दवाइयाँ जो किडनी पेशेंट को दी जाती हैं, लेसिक्स, डेटोल जैसी दवाइयाँ किडनी में बुरा असर डालती हैं। लंबी लिस्ट है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि रात में सर में या दांत में दर्द हुआ, 2-3 गोलियां इकट्ठा खा ली पेन किलर्स तत्काल आराम के लिए, और रात भर में किडनी फेल हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोग किडनी फेल होती है। लास्ट 2 सालों में कोविड में ली जाने वाली दवाओं की वजह से 2 लाख 3 लाख से बढ़ के सीधे 10 लाख पेशेंट हर साल आना शुरू हुए, यानी 20 लाख नए पेशेंट किडनी के आ गए सिर्फ इन दवाओं के साइड इफेक्ट से। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आपको जान के झटका लगेगा कि मेरे पास सबसे कम एज का जो पेशेंट है वो 4 महीने का है। 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 5 साल के मेरे पास सैकड़ों हज़ारों पेशेंट हैं। और शॉकिंग बात आपके लिए ये है कि 80% 70% पेशेंट 50 साल से कम एज के हैं, 40 साल से कम एज के हैं। यानी बुजुर्गों में कम है, यंग एज और बच्चों में और एक मिडिल एज के लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है। तो किडनी पेशेंट ठीक नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई दवा नहीं मिलती, और जो दवा मिलती है वो किडनी और ख़राब करती है। ज़रा सा दिमाग पे जोर डालिए। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा, आप ये सोचें कि जो दवाओं को खाने से एक रात में किडनी खराब हो सकती है, जिन दवाओं को खाने से स्वस्थ आदमी की किडनी खराब हो सकती है, और जिन दवाओं को खाने से 80 to 90% किडनी पेशेंट इंडिया में निकलते हैं, अगर वो दवाइयाँ किडनी का पेशेंट रोज खाए, क्या किडनी ठीक होगी? आंसर है नो, किडनी ठीक नहीं होगी, बल्कि और ख़राब होगी। और यही होता भी है। आप जब इलाज शुरू करते हैं, आप मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे शुरुआती स्टेज पर 1.5 या 2 क्रिएटिनिन होता है पेशेंट्स का। इलाज करते हैं, क्रिएटिनिन और बढ़ जाता है, और इलाज करते हैं, क्रिएटिनिन और बढ़ जाता है। फिर वो डायलिसिस की राय मिलती है और ट्रांसप्लांट की राय मिलती है। लगभग सबकी कहानी सेम है। अगर आपका इलाज हो रहा होता या आपको सही दवा मिल रही होती तो आपका क्रिएटिनिन घटता या मेंटेन होता, लेकिन यहाँ बढ़ता चला जाता है। इवन जितने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के केसेस हम जाके सर्वे करिए, आप पाएंगे अधिकांश लोग का शुरुआती क्रिएटिनिन 1, 1.5 या 2 के आसपास ही था। इनका क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा? अगर इनको इलाज मिलता तो क्रिएटिनिन कम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया और डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि दवा कोई मिली नहीं, और जो दवा मिली उसने किडनी और ख़राब कर दी। इन 2 कारणों से किडनी के पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आपका सवाल किडनी के पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है। और लास्ट में एक बात कहूँगा, किडनी को इन दवाओं की बजाय कोशिश करिए कि खुद रीजनरेट करने की क्षमता हो, या किडनी खुद फिल्टर करे ब्लड को, और आपको डायलिसिस के बिना नेचुरल तरीके से रहने का मौका मिले। एक ही तरीका है किडनी को मेंटेन करके और क्रिएटिनिन को बैक करने का, डायलिसिस बंद करने का। मैं दोस्तों बार बार आपसे कहता हूँ एक बात को कि आपके लिए एक ही तरीका बेटर है, वो ये है कि आपकी किडनी खुद फिल्टर करे। कोई भी और तरीके या मेडिसिन आपके लिए काम नहीं करते हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई किडनी पेशेंट है, तो बजाय इसके कि आप कोई एलोपैथ में इलाज ढूंढें या आप कोई ऐसा इलाज ढूंढें, आप ये जान लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको आंसर मिल भी चुका होगा, कि कोई भी किडनी पेशेंट ठीक नहीं होता है। उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि आप अपनी किडनी को ठीक करें, और इसके लिए आप आयुर्वेद की शरण लें। अगर आप आपके परिचित में कोई किडनी पेशेंट है और आप कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कैसे आपकी किडनी रीजनरेट होगी और कैसे आप खुद एक नॉर्मल लाइफ जीने में सक्षम हो पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।